ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि समाप्ताञ्जलान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। 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 ॐ ह्रीं श्रीवृष्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतिवारा, फिर करी शुद्ध जलधारा। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री विजयराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, जनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, रथ सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, माया कांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कावरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रिषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास, रिंगा, विवेक, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्यांश, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजयप्रीत जैन शाह परिवार। जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर की अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोधिकांत, श्रीता जानसी जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकटवाली, शविंदर, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विद्यासन सभा से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार। अलवर से रोमन शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभा से अजय मधु जी, अतुलिना, आदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमन शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई जैन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्र देवी, द्रौपदी, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कंचन, यास्का, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से रोमन शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईच्छा, बेबी, शादी, आदि, मान्य, अरंज पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से रोमन शिक्षक छोटी उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विवाह, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता से रोमन शिक्षक रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सराग शाह परिवार।
वापी गुजरात से रोमिचक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुम्मद शाह परिवार, अहमदाबाद से रोमिचक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार, जयपुर इंदौर जयपुर से रोमिचक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन जी, विजय ममता, संजय, ज्योति, इतिका, तेज लाइसा, प्रांश कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी सती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशभिषावणं चत्तारि मंगलमरंता मंगलम सिद्धामंगलम शावमंगलम केवलीपन्नतु धम्ममंगलम चत्तारि लोकोत्तमरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि रन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतुं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरदे भगवते श्रीमते श्री पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभू श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन प्रकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणा मंडल मंडिताय शारिका श्रावक श्राविका प्रचतुसंगोप सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अबादम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सरो रोगम जर रोगम च संदरमारीम सर्वगजास गो महेशजमारीम सरसधान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रक्रम तेजवल सौरवीर शांतिम सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्वम दुखम आनंदायदा पचपट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम तुश्लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रपुर दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन मधुबन शिखर जी में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हम सब यही भावना बातें हैं। इसी तरह जन धर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान राजेश कुमार, श्रीमती सरिता, पलाश, प्रियंका, प्रियांश, मानसी, अचिंत, सागर निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। श्री निर्मल जी, सुषमा, डॉक्टर धीरज, आशीष, आदि कुमार सपरिवार आगरा निवासी। श्रीमती सुमन के स्वास्थ्य लाभ के लिए टुंडला की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, मोहित कुमार, कैलाशन, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत्र, राकेश, एकता, ईश्का, ऋषभ, श्वेता, मयंक, शांत किमियारा परिवार, कत्थावाला परिवार कानपुर, यहाँ पर विशेष रूप से ब्रह्मचारिणी सुनीता बासा, प्रेमचंद, पद्म कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंस बासा, दमोह, राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सनिल जैन, बुरशी जैन, बड़जात्या परिवार रांची शांति धारा संपन्न करें। सुभाष जी, श्रीमती पूनम जैन, गुणायतन परिवार की ओर से सुभाष जी की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। यहाँ के मुख्य प्रबंधक हैं सुभाष जी। चिरंजीव आकाश के जन्मदिन पर श्री जिनेश जी चंदनवाला व आयरसला परिवार ऑस्ट्रेलिया से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। विशेष रूप से श्रीमती मेघा सिंगई, श्रीमान गोल्डी सिंगई, सिंगई परिवार कटनी मेघा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शांति धारा संपन्न हो रही है। यहाँ पर विशेष रूप से रतिराम जी ब्रह्मचारी जी शांति धारा में सम्मिलित हैं, सुरेश जी दमोह सम्मिलित हैं और दीपचंद जी छावड़ा सम्मिलित हैं। यहाँ पर शांति धारा में गुणायतन के सभी कार्यकर्ता सम्मिलित हैं। विशेष रूप से अरहम
एवं विशेष रूप से श्रेयांश लालबर्रा अरहम पिंडरी विजय पटेल पिंडरी मड़ावरा वाले भैया जी एवं सभी परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न उपस्थित सभी श्रद्धालु जन सकल दिगंबर जैन समाज मधुबन जैन जैन नेत्रबंधु मधुबन सभी मुनि संघ आरिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनि संघ के साथ सभी आरिका संघ सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। यहाँ कल्याणमल जी झांझरी परिवार से यहाँ पर सभी उपस्थित हैं, उनके लिए भी वृत्ति साधक साधिका दोनों के लिए शांति धारा और संपत लाल जी छावड़ा भी यहाँ पर श्रीमती हीरा मणि छावड़ा के साथ में उपस्थित हैं, आहारदान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए भी शांति धारा संपन्न हो रही है। सभी आरिकाओं के लिए ब्रह्मचारिणी सविता दीदी और सुनीता दीदी के लिए हो गया, सरिता मुगावली के लिए विशेष रूप से शांति धारा संपन्न हो रही है। हाँ, दोनों आरिकाएं पर्वतराज पर वंदना कर रही हैं। पवन जी चंदा पाटने के लिए भी शांति धारा संपन्न हो रही है। देवांग के लिए और प्रसन्न डोंगरे के लिए शांति धारा, रतलाम से भी सभी के लिए शांति। श्री शांति रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु सदास्तु ओम ह्रीम रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। विशेष रूप से जैसी नगर से सन्मति लालू के लिए, सप्पी के लिए, श्रीमती सूरजबाई के लिए, सभी परिवारी जनों के लिए, समता सुनील सभी के लिए शांति धारा संपन्न हो रही, राजेश रेखा के लिए संपन्न हो रही है। फिरोजाबाद से सुरमणि संरक्षक ललितेश कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर ही शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अमरोहा से राजेंद्र कुमार श्रीमती सरला रानी जैन शाह परिवार, सागर से महेश चंद जी श्रीमती चंदा जैन शाह परिवार, ऊना से श्रीमती कुसुम वीरेंद्र कुमार जैन शाह परिवार, जबलपुर से लालचंद श्रीमती सुधा जैन शाह परिवार, छतरपुर से श्रीमती मीना विजय कुमार जैन शाह परिवार, दमोह से पदमचंद श्रीमती मीनाबाई जैन शाह परिवार, भोपाल से कैलाश चंद जी श्रीमती भावना जैन शाह परिवार, सागर से प्रमोद श्रीमती अनिता जैन परिवार, सागर से अनिल कुमार श्रीमती सारिका जैन परिवार, पृथ्वीपुर से दिनेश कुमार श्रीमती रेखा जैन शाह परिवार, देवली से श्रीमती छुट्टन गोयल श्री राहुल जी गोयल शाह परिवार, जैना मोड़ बोकारो से कमल कामनी जैन शाह परिवार, नोएडा से अश्विनी कुसुम गर्ग जी की 39वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार और जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पुणे से सुरेश नानचंद जी शाह परिवार, रैली से श्रीमती निधि जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, कोलकाता से विपिन कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, मुंबई से पिपिन जैन शाह जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, जिनके सुख शांति समृद्धि के मंगल भावना भाई है। दिल्ली से ललित नरेश जैन परिवार, बेंगलोर से स्नेहा कीर्ति कोठारी परिवार, रांची से स्वर्गीय सुमन जी शेट्टी जी की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य पर शिके जी पाटनी परिवार और जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई। होशंगाबाद से दक्ष जैन शाह परिवार, जयश्रीनगर सूरजबाई सुनील जी क्षमता श्रीमती चप्पी मित्रा स्नेहा लालू जैन परिवार, खुरई से विनोद जी स्मृति मीना छोटू गुल्लन राजेश रेखा दिव्या तनु अतिशय जैन परिवार, बदाई से संजीव जी जौहरी गिरडी कोलकाता से निहती धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन शाह परिवार। विशेष रूप से सबाई सिंह श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी कोयला वालों के लिए उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष शांति धारा में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय जय, चंदापुर भगवान की जय जय जय, कुंदलपुर के बड़े बाबा की जय जय, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय, निर्यापक समन मुनिवर शिक्षक क्षमता सागर जी महाराज की, समस्त मुनियारिका संघ की। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांतान्मुचैस्ततं स्थिगिते भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकरजाल विविध शोभं प्रख्यापय त्रिजगता परमेश्वरतं
ॐ बृहस्पतिमृति छत्रतस्थापयामि कुन्दावदाति चले चामरि चारुशोभं विभ्राजति तवे वपुः कलिधौतिकान्तम् उदयस्तशाङ्कशुचिनिरिझरिवारिधार मुच्चैस्तटं सुरिगिरिविशातिकौम्भम् ॐ ह्रीमष्प्रतिमरिचौद्धं स्थापयामि पानीयचन्दनसदक्षते पुष्पपुञ्जै नैवेद्यदीपकशुधूपफलव्रजेन कर्माष्टकृन्कृथनवीरमनन्तशक्तिं सम्पूजयामि महेशां निधानम्। आत्मा के विकास के लिए प्रयासरत हैं और ये प्रयास भव्य आत्मा की पहचान कराता है। कल्याण करने की भावना भव्य जीव के अंदर ही आती है। तत्व पर श्रद्धान उसी का होता है और वही भव्यात्मा तत्व की प्रतीति के लिए प्रयास करता है। इसे बोधि दुर्लभ भाव कहा जाता है। ये सभी के लिए सहज रूप से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि संसार में बाकी चीजें सब सुलभ हैं, लेकिन बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार में बाकी सब सामग्रियां सुलभ हो सकती हैं, हालांकि वो भी सहज नहीं मिलती हैं। उन्हें पाने के लिए भी पुण्य चाहिए। बगैर पुण्य के कुछ होता नहीं। पुण्य के बगैर श्रेष्ठ सामग्रियां मिलती नहीं। धन कन कंचन राज सुख ये सब पुण्य के योग से ही मिलते हैं। योग रहता है। किसी को लक्ष्मी का योग हो, वो ज्यादा पुरुषार्थ ना भी करे तो भी कहीं ना कहीं से उसके लिए मिलेगी, विरासत में मिलेगी। उसकी बुद्धि ऐसी काम करेगी कि उसको अपने आप लाभ होगा। राजसुख बड़े बड़े पदों पर अपने आप बैठ जाए। कल तक किसी को कोई जानता नहीं था, मोहल्ले के लोग ही जानते थे, पड़ोसी गांव वाला भी नहीं जानता था कि इनकी क्या विशेषता है। और पार्टी ने उस आदमी को चुना, ऊपर बुला लिया, ताजपोशी कर दी, पूरे देश पूरी दुनिया में वाहवाही हो गई। अब आज तक तो उसे कोई पहचानता नहीं था, चर्चा ही में नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके लिए कुर्सी मिली, उसके लिए ताजपोशी की गई, समाचार फैले, सब पहचानने लगे। लेकिन ऐसा होने में भी उसका कोई ना कोई पुण्य का योग है। बगैर पुण्य के ये सब मिलते नहीं हैं। पुण्यहीन व्यक्ति पुरुषार्थ भी करे तो भी उसका काम बनता नहीं है, बल्कि नुकसान नुकसान ही होता है। हाँ, भाग्यवान के बारे में कहा जाता कि भाग्यवान माटी में भी हाथ डाले तो अंदर से सोना निकल आता है, और पुण्यहीन सोने में भी हाथ डाले तो उसके हाथ मिट्टी ही लगती है। पुण्य और पाप का खेल है।
और पुण्य पाप के इस खेल को बतलाने वाला प्रथमानुयोग का ग्रंथ है। प्रथमानुयोग के ग्रंथों में जितने भी कथानक आए भव भवांतरों को लेकर के पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप का खेल ही तो बतलाया है। कर्मों की विचित्रता बतलाई गई है, पुण्य पाप का खेल बतलाया गया है और महापुरुषों की प्रवृत्ति बतलाई गई है। हाँ, पुण्य पाप का खेल है। अब पुण्य के उदय में सभी लोग अच्छा मानते हैं, पाप के उदय में सभी अपने आप को परेशान मानते हैं। लेकिन इस सब में कर्मों की विचित्रता को समझने वाला कौन? ये सब कर्म के उदय से ही हो रहा है, ऐसा समझने वाला कौन? इन सब में महापुरुषों की प्रवृत्ति। सामान्य व्यक्ति को परेशानी आए तो दूसरों पर इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। और महापुरुष, धर्म पुरुष आने वाली आपत्ति विपत्तियों में किसी को दोष नहीं देते, बल्कि हमारा ही कुछ ऐसा कर्म होगा जिसका फल हमारे को मिल रहा है। श्रीपाल, मैना सुंदरी कितने बड़े कर्म के ज्ञाता रहे, कर्म पर विश्वास रखने वाले रहे, किसी से कुछ भी नहीं कहा। दुनिया कुछ भी कहती रही, उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। वो चाहते तो प्रतिकार कर सकते थे। कहीं पर उनको सिंहासन मिल रहा, कहीं पर उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी होने लगी, कहीं पर सम्मान हो रहा, कहीं पर उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं। दोनों में समभाव कर्म का सिद्धांत काम कर रहा है। ऐसे कर्म के सिद्धांत को समझ करके प्रथमानुयोग पर विश्वास करने वालों को 3 बातें मिलती हैं। क्या? प्रथमानुयोग के ग्रंथों में पुण्य पाप का खेल बतलाया गया है। पुण्य का उदय आता है तो क्या होता है, पाप का उदय आता है तो क्या होता है। जीव कोई भी हो, कर्मों की विचित्रता, कर्म के सिद्धांत को कोई नहीं समझ पाता। जिन्होंने इस सिद्धांत को पढ़ा नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। पढ़ने वाले भी कर्म के सिद्धांत पर पूरा विश्वास नहीं जमा पाते। कर्मों की विचित्रता और महापुरुषों की प्रवृत्ति। आदिनाथ भगवान को 83 लाख वर्ष पूर्व हो गए। इंद्र को चिंता होने लगी, ए भैया अब मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु है, 83 लाख वर्ष पूर्व पूरा निकल रहा है। इनको तीर्थंकर बनना है, धर्म का उपदेश देना है, समोसरण लगना है, समस्त आर्यावर्त में इनका विहार होना है। अब क्या करें, कैसे करें। तीर्थंकर हैं तो जाके डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि भगवान लेट क्यों हो रहे आप, चलो ना जल्दी, दीक्षा लो ना, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। तो इंद्र क्या करे, ख्याल में तो बात लानी है, तो नीलांजना को ले आया। ऐसी अप्सरा को ले आया जिसकी आयु राज दरबार में ही खत्म होना है। देखो ये कार्य कर दिया, वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, ध्यान में बैठ गए, 6 महीने तक ध्यान करते रहे, फिर आहारचर्या के लिए निकले। सभी लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि उस समय
श्रावक धर्म किसी को मालूम नहीं था, मुनि धर्म ऐसा होता है ये भी जानकारी नहीं थी। ये प्रभु जो दीक्षित हुए हैं ये बस्तियों में क्यों आ रहे, ये किसी को जानकारी नहीं थी। तो अब आदिनाथ को बता देना चाहिए ना, ऐसा ऐसा करो, तुम लोग समझते नहीं हो, ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, कर लो, ऐसा है, ये है, वो है। उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों का नियम रहता है कि दीक्षा लेने के साथ ही वह मौन धारण कर लेते हैं। अखंड मौन रहता है उनका। कब तक? जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए, मौन ही रखते हैं, किसी से बोलते नहीं, किसी को कुछ बताते नहीं। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर बोलने बताने की जरूरत नहीं, फिर तो उपदेश उपदेश ही है। ऐसे तीर्थंकर भगवान चाहे अनुकूलता बनी चाहे प्रतिकूलता बनी, समभाव से अपनी चर्या करते रहे। अब जब आहार नहीं हो रहा है, इस नगरी से उस नगरी, इस बस्ती से उस बस्ती, तो फिर इंद्र को चिंता अब नहीं हो रही। दीक्षा दिलाने तक तो उसको चिंता थी, हाँ चलो लेट क्यों हो रहे, क्या विलंब क्यों कर रहे, दीक्षा लो ना, ये चिंता तो उसको थी। दीक्षा नहीं लगे तो मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ेगा, केवल ज्ञान कैसे होगा। तो सौधर्म में इंद्र ने दीक्षा दिलाने की चिंता करके वातावरण तो बना दिया, और जब दीक्षा ले ली अब उनकी आहारचर्या नहीं हो पा रही, तो सौधर्मेंद्र को कोई चिंता नहीं, भूल गया, ख्याल ही नहीं दिया। अब बताओ, अवधि ज्ञान में तो झलक गया होगा कि सौधर्मेंद्र ने ऐसा ऐसा नीलांजना का ये वो का सब कार्य किया है। और बाद में जब कोई नहीं आ रहा तो ये सोचने में आना चाहिए ना, पहले तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब आ ही नहीं रहा है, क्या मामला है, देखते हैं अभी, इसको बुलाओ उसको। नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। परिणाम क्या निकला? जो कर्म उदय में आ रहा था उसको उन्होंने समता से सहन करके निकाल दिया। और जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हुआ, क्षय हुआ, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके पहले मुनि अवस्था में आहार भी संपन्न हो गया। तीर्थंकरों का नियोग होता है कि आहार संपन्न हुए बगैर उन्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर हैं भरत ऐरावत क्षेत्र के, अगर तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में लेके आए तो दीक्षा के बाद कम से कम एक बार तो आहार होगा ही होगा। हाँ, बिना आहारचर्या के तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं। बाहुबली खड़े हो गए, आहार नहीं करना, बिना आहार के भी बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया। भरत जी ने दीक्षा ले ली, ध्यान करने बैठ गए, न विहार न आहार, केवल ज्ञान हो गया। ये कैसे? तो ऐसे ये बता रहे ना कैसे। तो सुनो, तो बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, भरत चक्रवर्ती तीर्थंकर नहीं थे। तो सामान्य से चक्रवर्ती हो, कामदेव हो, सामान्य से मुनिराज हो, बलभद्र हो, ये दीक्षा लेने के बाद बिना आहार किए भी केवल ज्ञान पाके मोक्ष जा सकते हैं। इनका नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे जिन शासन बाद में चलता है, तीर्थंकरों से जिन शासन पहले चलता है। तीर्थंकरों की जो क्रिया होती है वो शास्त्र बन जाती है। सामान्य व्यक्ति मुनि बनकर के बैठ जाए, कोई जरूरत नहीं है आहार को उठे,
कोई जरूरत नहीं उपदेश दे, बिना आहार के बिना उपदेश के ध्यान लग गया, केवल अज्ञान मोक्ष हो सकता है, होता है। लेकिन पंच कल्याणकों वाले तीर्थंकरों को कम से कम एक बार आहार तो करना ही पड़ेगा। एक बार कहीं ना कहीं विहार तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर हैं। अगर तीर्थंकर की आहारचर्या नहीं हुई तो आहारचर्या भी होती है, ये शास्त्र नहीं बन पाएगा। अगर तीर्थंकर का उपदेश नहीं हुआ तो तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि कीर्ति ये नियम नहीं बन पाएगा। सामान्य मुनि बिना उपदेश के मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों का तो नियोग है, कम से कम एक बार तो होगा ही होगा। कम से कम 2 बार 4 बार ना हो तो चलेगा, लेकिन एक आहार और एक उपदेश तो कम से कम होगा ही होगा। ये तीर्थंकरों की व्यवस्था है। अब मुनिराज आदिनाथ आहारचर्या को आ रहे जा रहे ग्राम बस्तियों में, किसी को ख्याल नहीं आ रहा। अब जब किसी को ख्याल नहीं आ रहा तो सौधर्मेंद्र को आके बताना चाहिए ना, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जब दीक्षा नहीं हो रही है तब तो चिंता कर रहा कि अभी तक दीक्षा क्यों नहीं हुई, और अब आहारचर्या संपन्न नहीं हो रही तो सौधर्मेंद्र के ख्याल में नहीं आ रहा। देखो, अपने कर्म की तीव्रता हो तो दूसरे को भी ख्याल नहीं आता, और जब अपना कर्म का क्षोभसम हो जाए तो सभी को बात ख्याल में आ जाती, सभी को ख्याल में आ जाती है। ये कर्म का सिद्धांत है, और ऐसे कर्मों की विचित्रता को जैन सिद्धांत में बहुत बड़ा स्थान मिला है। हम जैसे भाग्य कहते हैं, दुनिया जैसे भाग्य कहती है, भाग्य वो शब्द अलग हो गया, लेकिन वो भाग्य भी कर्म का ही सिद्धांत है। हमारे शुभ कर्मों से कार्य बनते हैं, और अशुभ कर्मों की वजह से बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। निमित्त कोई भी बन सकता है, हमारे अच्छे में भी निमित्त बन सकता है, हमारे बिगाड़ में भी निमित्त बन सकता है। निमित्त कोई भी बन सकता है, लेकिन जब तक हमारा उपादान वैसा नहीं होगा तब तक हमारा न अच्छा होने वाला है न बुरा होने वाला है। इसलिए जिन वाणी में चारों अनुयोगों की व्याख्या को समझ करके ही अपने तत्व का निर्णय करना चाहिए, और प्रतिदिन जिन वाणी को क्या श्रद्धा से पढ़ना भी चाहिए, नमन भी करना चाहिए। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, और अपने बच्चों को भी प्रेरित करना चाहिए। भले वो विद्वान बने ना बने, कम से कम जैन धर्म के मूल सिद्धांत तो समझ लें। अपने धर्म की क्या खासियत है, क्या विशेषता, ये तो समझें। सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है ये तो समझ लें, और जैन धर्म की विशेषताओं को समझे तो दिमाग बहुत है सबके पास। जैन समाज में 100% साक्षर हैं बच्चे, सबके पास दिमाग है, दुनिया का नॉलेज है, दुनिया पढ़ रहे। अब अपने भी थोड़े से ग्रंथों को पढ़ लें तो वही बच्चे धीरे धीरे विद्वान बन जाते हैं और धर्म के बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं। ऐसे इन अनुयोग ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है? जिन वाणी को सुनने से, स्वाध्याय करने से क्या लाभ मिलता है? बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्यक्ष में लाभ है, परोक्ष में लाभ है। आचार्य कुंद स्वामी को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ,
उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे। ये सब कैसे हुआ? पूर्व भवों का संस्कार उनके साथ जुड़ करके आया, पूर्व भवों का संस्कार जुड़ करके आया। सामान्य सा एक ग्वाला, गायों को चराने वाला, सामान्य सा ग्वाला, धर्म की बातें नहीं समझता, उसका काम ही अपने गायों को ले जाके जंगल में चराना, वापस लाना। गर्मी बहुत पड़ रही थी, सब तरफ परेशान हो रहे थे लोग। जंगल में भी उसको बहुत गरम गरम लगता था। दूर से उसकी नजर में एक हरा भरा वृक्ष आया। ये हरा भरा पेड़, जंगल में सारे पेड़ सूखे हुए हैं, ये हरा भरा दिख रहा है, बात क्या होगी? चलो उसी की छाया में बैठेंगे। गया, अच्छा लगा, क्या बात है, कहां से इसको पानी मिल रहा होगा, इतनी गर्मी में भी हरा भरा। विचार करते करते उसकी नजर पेड़ में बने हुए एक खोल में चली गई। अरे इसमें तो पोलापन दिख रहा है। झांक करके देखा, इसके अंदर तो कुछ रखा हुआ है। क्या रखा है? निकालो। निकाल करके देखा तो उसको ग्रंथ दिखा। अरे भाई, ये तो कोई ग्रंथ है, किताब है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, इसमें क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसका दिमाग दौड़ा, अरे मैं सोच रहा था ये हरा भरा पेड़ है, कहीं से इसको पानी बहुत मिल रहा होगा, यहां आसपास पानी तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सारा जंगल सूखा सूखा है, गरम गरम हो रहा, इसमें भी ये पेड़ हरा भरा क्यों? इस ग्रंथ के प्रभाव से ही ये पेड़ हरा भरा होगा, ऐसा उसने विश्वास जमा लिया। अब इस ग्रंथ को तो हम घर ले जाएंगे। घर ले गया, विनय पूर्वक उसने शुद्ध स्थान पर विराजमान कर दिया। पढ़ना आता ही नहीं, लेकिन ग्रंथ को आदर पूर्वक विराजमान कर लिया। रोज सुबह शाम दर्शन करना, बस भगवान के दर्शन करें तो कुछ समझ में आए, महाराज जी के दर्शन हो तो कुछ समझ में आए। अब ग्रंथ में क्या समझ में आए, लेकिन इसी ग्रंथ के प्रभाव से वो पेड़ हरा भरा था। ये इस ग्रंथ की महिमा है, ऐसा मान करके रोज उस ग्रंथ की पूजा करने लगा, ग्रंथ की पूजा करने लगा। किसी एक समय उसके गांव में मुनि महाराज आए, उन्होंने सभी के लिए धर्म का उपदेश दिया। ये भी जाके बैठ गया। इसे लगा ये महाराज जी बड़े ज्ञानी हैं, सभी को धर्म की बातें बता रहे, अगर इन महाराज जी को वो ग्रंथ दे दिया जाए तो ये इनके काम आ जाएगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। गया घर अपने, उठा करके लाया, महाराज मुझे ये ग्रंथ जंगल में मिला और इस ग्रंथ की महिमा, गर्मी में भी पेड़ हरा भरा, इस ग्रंथ में क्या लिखा है आप पढ़ो, हमको भी बताओ। महाराज ने ग्रंथ लिया, देखा, उन्हें लगा ये ग्रंथ तो बड़ा महत्वपूर्ण है, कीमती है, और उन्होंने कहा इस ग्रंथ को हम ले सकते हैं क्या? आप ही को देने के लिए तो लाए, हमारे काम का ही नहीं, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है। अच्छा अच्छा महाराज, इस ग्रंथ को आप स्वीकार करें, पढ़ें, अध्ययन करें। मुनि महाराज जी ने उस ग्रंथ से लंबे समय तक अध्ययन किया, धर्मोपदेश भी दिया। परिणाम क्या निकला? महाराज जी की समाधि हुई, महाराज जी ग्रंथ को छोड़ करके चले गए। लेकिन जिस भव्यात्मा ने वो ग्रंथ उन मुनि महाराज के लिए भेंट किया, महाराज जी ने अध्ययन किया, उनके परिणामों में विशुद्धि बढ़ी, उस ग्रंथ से उन्होंने धर्मोपदेश दिया, उसके पुण्य का भाग कोंडेस ग्वाले के जीवन में भी आया। और जितना जितना साथी से पुण्य का आश्रय मुनि महाराज ने किया, कहते हैं छठवां हिस्सा अपने आप
चला जाता है, उस ग्वाले को भी मिला। और वह कौंडेस नाम का ग्वाला अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम को प्राप्त करता हुआ आगे चल करके आचार्य कुंद कुंद बना। आचार्य प्रवर कुंद कुंद का नाम दिगंबर जैन परंपरा में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। और फिर इतने सारे आचार्य हुए हैं बीच में, उन सबको भी आदर बहुमान देते हुए, लेकिन उल्लेख किनका कर रहे हैं? मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये जिनवानी की महिमा है, ये ग्रंथों के ज्ञान की महिमा है। और आचार्य कुंद कुंद बनकर के कितने ग्रंथों को लिखा, महान महान ग्रंथों को लिखा। समय सार जैसा महान अध्यात्म का ग्रंथ लिखा, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार जैसे महान महान ग्रंथ लिखे, अष्टपाहुड जैसा महान ग्रंथ लिखा, बारशानुवेखा जैसा 12 भावनाओं का बड़ा ग्रंथ लिखा। और प्राकृत में भक्तियां भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखी। सब उपलब्ध है आज। पंच परमागम जैसे ग्रंथ माने गए हैं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ऐसे ही बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। अपने गुरुवर आचार्य श्री को पिछले दिनों में सुनाया था, छोटी सी किताब जैन सिद्धांत प्रवेशिका मिली। प्रश्नोत्तर पढ़ते 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 गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंच करके बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। हाँ, कम समय में 4 वर्ष में बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। जब ज्ञान सागर जी महाराज पढ़ाते थे, कुछ कुछ विषय समझ में जल्दी नहीं आ पाता था, पूरा विषय पकड़ में नहीं आता था, तो अपने गुरुवर आचार्य ने सुनाया हम लोगों को कि एक बार ज्ञान सागर जी से कहा, महाराज जी पढ़ तो रहा हूं पर पूरा विषय पकड़ में नहीं आ रहा। तो ज्ञान सागर जी ने कहा कि अभी आपका पढ़ने का समय है, आप पढ़ते जाओ और धीरे धीरे आपको सारी बात पकड़ में आने लगेगी। तो कहा कैसे? तो ज्ञान सागर जी ने कहा विद्या काले न पच्यते, अभी पढ़ लो, बस पढ़ करके उसके लिए चिंतन मंथन करो, विद्या समय पर पकेगी, जल्दी जल्दी नहीं पकेगी, विद्या को पकने में समय लगेगा। आचार्य ने सुनाया कैसे विद्या को पकने में समय लगता है, ऐसे लगता है। उदाहरण दिया प्रभु क्लास में, उदाहरण क्या दिया आचार्य ने? कहा मेहमान आया, भूखा था, शाम का समय था, पूछा क्या करना कैसे करना, तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, रात हो सकती है, तो जल्दी जल्दी बना दो। क्या बना दे? खिचड़ी बना दो। क्या बना दे? खिचड़ी बना दो। अब वो घड़ी देख रहा है और पूछ रहा है क्यों, बन गई नहीं बनी, पक गई नहीं पकी, बन गई नहीं बनी, पक गई नहीं पकी, तो हाँ थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। तो कहने लगा कि ज्यादा समय मत लगाओ, टाइम कम है। तो बोले क्या करें? तो बोले थोड़ा गैस को तेज कर दो गैस को। तो बनाने वाली थी, बोले आप नहीं जानते हो, गैस को तेज करने से खिचड़ी नहीं पकेगी, जलना तो शुरू हो जाएगा लेकिन पकेगी नहीं। पकने में तो समय देना ही पड़ेगा, समय नहीं इसलिए गैस तेज कर दो।
जल्दी जल्दी पक जाएगी। नहीं, गैस तेज करने से खिचड़ी जलने तो लगेगी, पकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि पकने में समय देना ही पड़ता है। आप सुन लो, आप पढ़ लो, समझ लो, लेकिन विद्या को पकने में, पक करके पचने में समय लगता ही लगता है। विद्या कालेन पच्यते, ऐसे सूत्र ज्ञान सागर जी देते थे। तो बहुत सारे विषय उस समय पढ़ने में आते थे, समझ में भी आ जाते थे, लेकिन उसकी गहराई को पकड़ने में समय लगता ही है। तो ज्ञान सागर जी कहते थे अभी आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ने का समय, पढ़ने का समय, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते पढ़ते फिर वही विषय स्पष्ट होते गए, स्पष्ट होते गए। हम जब ब्रह्मचारी अवस्था में आए तो आचार्य ने अध्ययन के लिए कहा, समय सागर जी महाराज जी के लिए निश्चित कर दिया, ये ब्रह्मचारी हैं 2-3, इनके लिए आपको पढ़ाना है, उच्चारण कराओ, थोड़ा थोड़ा अर्थ बताओ। रत्नकरण श्रावकाचार, तत्वा सूत्र 24 ठाना आदि आदि प्रारंभ हुए। पढ़ाते महाराज जी थे, लेकिन पूछताछ आचार्य करते थे। हाँ, तैयारी क्या है बोलो, रत्नकरंडा कितना हो गया? तो महाराज जी बताते थे इतना हो गया। तैयार है क्या तुम्हारा? अब अपन क्या बोले, हाँ हाँ जी जी। कुछ सुना सकते हो क्या? सुनाओ। एक बार सुबह आचार्य भक्ति के तुरंत बाद आचार्य ने पूछ लिया समय सागर जी की तरफ देख के, कितना हो गया रत्नकरंडा किनका? महाराज जी ने कहा सम्यक दर्शन अधिकार हो गया। थोड़ा भाव भी बता दिया, हाँ भाव भी समझा दिया, उच्चारण करा दिया, उच्चारण करा दिया। क्यों? याद किया कि नहीं किया? आचार्य आपने कहा था तो याद किया है। अब कह तो दिया याद किया है। आचार्य की तो सुना सकते हो क्या? अब पूरा संघ बैठा, सारे महाराज बैठे आचार्य भक्ति के बाद मुक्तागिरी में, सुना सकते हो क्या? अब थोड़े से एकदम उत्तर नहीं दिया, हाँ जितना है उतना सुना, पूरा नहीं तो कुछ तो हाँ हाँ आचार्य याद है। अब अपन ने सुनाना शुरू किया, सुनाते गए, कहीं कहीं अटकते तो आजू बाजू के महाराज जी का शब्द बता लेते। 10 मिनट तक आचार्य ने सुना और अपन ने धीरे धीरे करके 10, 20, 25 श्लोक सुना दिए। आचार्य कहते वाह ठीक है, तैयारी अच्छी। समय सागर जी को भी लगा बढ़िया हो। हम थे स्वभाव सागर जी थे, समाधि सागर जी थोड़े बाद में आए थे। हम तीनों की पढ़ाई लिखाई सारे व्रत एक साथ ही हुई है, स्वभाव सागर जी, समाधि सागर हमारा। लेकिन समाधि सागर जी मुक्तागिरी चातुर्मास के बाद आए थे और स्वभाव सागर जी हम लोग साथ ही में थे। तो इस तरह से अध्ययन आचार्य करवाते थे और पूछताछ भी करते थे। फिर धीरे धीरे आचार्य ने कहा ये भी हो गया, ये भी होगा, याद करो याद करो याद करो। स्वयंभू स्तोत्र याद कर लो, आलाप पद्धति के सूत्र याद कर लो, कातंत्र व्याकरण के सूत्र याद कर लो, सामयिक पाठ याद कर लो, भक्तामर याद कर लो, रत्नकरंडक याद कर लो, द्रव्य संग्रह याद कर लो। मतलब याद करो। अब याद करते समय पूरा भाव पकड़ में तो आता नहीं, समझ में नहीं आता। अब समझ में नहीं आ रहा तो नहीं, अभी समझने की चिंता मत करो, अभी याद कर लो। तो आचार्य ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि ये उम्र तुम्हारी रटने की है, समझने की उम्र बाद में आएगी। अभी तो केवल रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ, इस उम्र में रटना होती है। और जो व्यक्ति जितना रट करके याद कर लेता है वो जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। हाँ, तो हम ब्रह्मचारियों को बहुत सारे पाठ याद करा दी, याद करो याद करो याद करो याद करो। संघ उतना बड़ा नहीं था, समय आचार्य का ज्यादा मिल जाता था, सामाजिक कार्य भी उतने बड़े बड़े नहीं थे। आचार्य संघ पर खूब ध्यान दे करके तैयारियां कराते थे, 2-2 क्लासें बड़े संघ की लगाते थे, ब्रह्मचारियों पर अलग ध्यान देते थे, ये है वो है आदि आदि। तो वो शुरुआती समय जो संघ का था
उसमें जो तैयारी आचार्य ने कराई वो आज भी स्मरण में है, आज भी स्मरण में है। हाँ, ये भाग्य था हम लोगों का कि आचार्य मध्य प्रदेश में आते ही साथ 76 में आ गए, 76, 77, 78, 79 निकला, 80 में अपन को मिल गए। बस 4-5 साल बाद मिल गए। उसके बाद फिर संघ बढ़ता गया। सारा संघ आचार्य श्री का लगभग मध्य प्रदेश से 80% तैयार हुआ है। बाकी 20% में राजस्थान, महाराष्ट्र, समझ लो अभी वर्तमान का छत्तीसगढ़ या झारखंड या यूपी, गुजरात आदि के जो एक दो कोई आ गए। बाकी बहुत आए संघ, चूंकि प्रवास आचार्य का वहां बहुत ज्यादा रहा। प्रवास ज्यादा रहने से फिर आना जाना परिचय से बहुत भावों में फर्क आता है। आज भी आचार्य श्री के संग में विभिन्न प्रदेशों से साधु साध्वियां हैं और वो उन प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आचार्य श्री भी कहते हैं हम नहीं गए तो नहीं गए, उस प्रदेश का दीक्षित तो हमारे साथ है, दीक्षित तो हमारे साथ है। ऐसा आचार्य श्री ने अपना संघ तैयार किया और स्वाध्याय में बहुत लगाया। चर्या को आचार्य श्री की स्वयं वैसी थी, पूरा संघ उसमें ढलता गया। स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है थोड़ा सा आप सुनिएगा, आचार्यों ने लिखा है, उसके लिए मैं बताता हूं। स्वाध्याय से लाभ, प्रज्ञा का अतिशय बढ़ता है। प्रज्ञा बुद्धि की एक विशेष अवस्था का नाम प्रज्ञा है, उसका अतिशय नहीं, उसका प्रभाव बढ़ता है। प्रशस्त अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय यानी मन के भाव, हमारे मन के भाव प्रशस्त शुभ होते हैं। उत्कृष्ट संवेग होता है। संवेग का मतलब है संसार के कारणों से डरना, संसार के कारणों से डरना, तो उत्कृष्ट स्थिति संवेग की बनती है। प्रवचन स्थिति की जागृति होती है, मतलब जिन वाणी के प्रति हमारे मन में आदर बहुमान आने लगता है, जिन धर्म का उद्योतन होता है, जिन धर्म का प्रकाश फैलता है, तप की वृद्धि होती है। तपश्चरण के रूप में हमारा मन आगे बढ़ता है। अतिचारों की विशुद्धि होती है। अपनी दिनचर्या में लगने वाले दोषों में कमी आती है, उनका संशोधन होता है। संशय का उच्छेद होता है। जिन बातों में अस्पष्टता रहती है या हम तय नहीं कर पा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ने से, प्रवचन के सुनने से वो विषय स्पष्ट हो जाते हैं। संशय का उच्छेद हो जाता है। मिथ्या मतों का खंडन होता है। मिथ्या मत यानी मिथ्या मान्यताएं, लोक को लेके, परलोक को लेके, आदि आदि, देव को लेके, शास्त्र को लेके, गुरु को लेके जो मिथ्या मान्यताएं बन जाती हैं मिथ्यात्व के उदय से, उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो जाता है और समीचीन मान्यताओं से हम जुड़ जाते हैं। प्रवचन और स्वाध्याय करने से ये लाभ होते हैं। कुछ लाभ साक्षात होते हैं, कुछ लाभ परंपरा से मिलते हैं। इस तरह प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानि योग के ग्रंथ, करणानि योग के ग्रंथ, चरणानि योग के ग्रंथ और द्रव्यानि योग के ग्रंथों में विभक्त ये द्वादशांग जिनवानी माँ अथवा श्रुत ज्ञान की परंपरा तीर्थंकर भगवंतों से चल करके हमारे पास तक आई है। पंचम काल में भी है और पंचम काल के अंत समय तक चलती रहेगी। पंचम काल के अंत समय भी 4 धर्मात्मा बने रहेंगे। कम होते होते छठा काल आने को है तो पंचम काल के अंत में भी 4 धर्मात्मा बने रहेंगे।
बीरांगज नाम के मुनि महाराज रहेंगे, सर्वश्री नाम की आरिका माता जी रहेंगी, अग्निदत्त नाम का श्रावक रहेगा और पंगुश्री नाम की श्राविका रहेगी। 2 आहार करने वाले, 2 आहार देने वाले। फिर भी धर्म चलता रहेगा, पलता रहेगा। और जब अंतिम वो टैक्स लेने वाला काम कल्कि करेगा, कल्कि राजा करेगा और ग्रास उठा लेगा मुनि महाराज का टैक्स के रूप में, तो फिर पंचम काल समाप्ति की ओर आ जाएगा। थोड़े ही दिन बचते हैं। असुर कुमार आकर के उस कल्कि को मार देता है। पंचम काल का अंत होने को होता है। मुनि महाराज को अवधि ज्ञान हो जाता है। तीनों धर्मात्मा को बुला करके मुनि महाराज कहते हैं, पंचम काल का अंत समय आ गया, अब धर्म पलेगा नहीं और हमारी तुम्हारी सबकी आयु 3 दिन की शेष रह गई है। संलेखना का व्रत धारण कर लो। ये घटना अयोध्या नगरी में घटती है और अयोध्या नगरी में ही वो चारों साधक संलेखना लेकर के और देवायु का बंद करके पहले स्वर्ग में चले जाते हैं और यहाँ पंचम काल समाप्त हो जाता है। ये स्थिति बनती है। अग्नि समाप्त, ये समाप्त तो समाप्त, छठा काल शुरू हो गया, धर्म समाप्त हो जाता है। चतुर्वेद संघ के माध्यम से धर्म बना रहता है और उनके जाते ही धरती से धर्म समाप्त हो जाता है। ऐसा आगम ग्रंथों का ज्ञान हम सबको पढ़ने से आता है। आप सभी समय निकाल करके खूब अच्छी भावनाओं से जिनवाणी का स्वाध्याय करें और जीवन में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ओर निरंतर आगे बढ़ें। इसी शुभ भावना से समय हो गया है, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोबानी मस्तक दुर सदा दे तो दो। जय जनवानी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।